नितेश अभी भी चिंतित था। वो पास आया और बोला, माफ करना पापा, मैं उसे पिंजरे के अंदर इतना परेशान नहीं देख सकता था। गणेश जी मुस्कुराए, बेटा तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। क्या तुम्हें पता है, नेहरू जी के साथ भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था जब वे छोटे थे। कौन सी घटना? नितेश ने उत्सुकता से पूछा। गणेश जी ने कहानी सुनानी शुरू की। नेहरू जी जब छोटे थे तब उनके पापा मोतीलाल जी ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर रखा था। मोतीलाल जी ने उसकी देखभाल माली को सौंप दी थी। एक दिन जब नन्हे नेहरू स्कूल से लौटे तो तोता उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगा। नेहरू जी को लगा कि तोता आजादी चाहता है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता उड़कर एक पेड़ पर बैठ गया और प्यार से उस लड़के को देखने लगा। माली ने उसे डांटते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? मालिक बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन नन्हे नेहरू ने जवाब दिया, पूरा देश आजादी चाहता है और ये तोता भी। चाचा, सभी आजादी के हकदार हैं। जब मोतीलाल जी ने ये कहानी सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा एक दिन कुछ बड़ा करेगा। उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। नेहरू जी बड़े होकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नितेश ने हैरानी से सुना, नेहरू जी भी जानवरों से प्यार करते थे, है ना? उसने पूछा। हाँ, गणेश जी ने सिर हिलाया। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब टोक्यो के योनो चिड़ियाघर में हाथी नहीं रहे तो जापानी बच्चों ने नेहरू जी को पत्र लिखकर एक हाथी की मांग की। इससे प्रभावित होकर उन्होंने मैसूर से एक हाथी मंगवाया जिसका नाम उन्होंने इंदिरा रखा और उसे योनो चिड़ियाघर भेजा। 1949 में वो हाथी जहाज से जापान पहुंचा और भारत जापान मैत्री का प्रतीक और बच्चों का प्रिय बन गया। नितेश इससे बहुत प्रभावित हुआ। माँ की ओर देखते हुए उसने कहा, माँ, पोपो पिंजरे में दुखी था। मैं तो बस यही चाहता था कि वो खुले आसमान में आजाद उड़े और खुश रहे। रोहिणी जवाब देने ही वाली थी कि ऊपर से एक स्वर गूंजा, नमस्ते नमस्ते। सबने ऊपर देखा तो पोपो नीम की एक डाल पर खुशी से बैठा था। उसे देखकर रोहिणी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि वो हमें छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो बस अपनी आजादी चाहता है। देखो नितेश, गणेश जी मुस्कुराए, वो अभी भी यही है पर अब ज्यादा खुश है। हेलो, पोपो ने फिर पुकारा, जिसे सुनकर सब हंस पड़े। ये देखकर नितेश का चेहरा खिल उठा। पिंजरा खुल गया था और पोपो आजाद था, लेकिन उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। पोपो आजाद हो गया था। नितेश ने एक दोस्त का फर्ज निभाया था। उनकी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो गई थी और अंदर ही अंदर नितेश को भरोसा था कि नेहरू जी की तरह वो भी एक दिन बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।